ज्यादातर जिनको चुड़ैल होती है ना, इनके एंसेस्टर्स से या तो औरत पितर कोई निकलेगी या तो कोई अकाल मृत्यु वाली निकलेगी ऐसे। ठीक है, घर में नेगेटिविटी की अगर अगर आप मेरे 2 साल पहले की वीडियो देखोगे ना, मैं बोलता था कि घर में नेगेटिविटी की वजह से होता है, लेकिन मैं आज गारंटी नहीं, लेकिन मैं 50% पे हूँ कि जरूरी नहीं कि वो जो स्लीप पैरालिसिस करा रही वो नेगेटिविटी हो। वो हो सकता है कोई शक्ति भी हो, कोई देवी हो, कोई सिद्धि हो, भगवान का कोई उसमें भी आ सकता है। तो लेकिन उसका इलाज वही है, ध्यान और जप। मलिन से अपने आना अलग है। स्लीप पैरालिसिस वाला तो कोई शक्ति है जो तुम्हारे को जगाना चाहती है और उसको वही स्टेट मिल रहा है स्लीप वाला। जिसे ध्यान में आ जाओगे वो पावर बन के बाजू में खड़ी हो जाएगी। आज मैं मतलब गारंटी बोल सकता हूँ कि 50% वो प्रेत नहीं है, बहुत बार वो पॉजिटिव चीज भी हो सकती है। अभी तो मेरे को हंसी आती है, पहले तो मेरे को भी होता था ये आवाज नहीं निकल रही है और अपन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो होता था मेरे को 1 सेकंड में रियलाइज हो जाता है, अरे वो हो रहा है स्लीप पैरालिसिस, कोई आया है मेरे से गले लगने के लिए। ऐसा है। एक मेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दो। ये जो है ना बजरंग बाण हनुमान जी को वचन पे बुला रहे, शाबर मंत्र से हनुमान जी को वचन पे बुला रहे, भाई खाली खुद एक बार सोच के देखना कि अगर हनुमान जी ने अगर एक वचन मांग लिया तो कभी कि मैंने तुम्हारे वचन पे आ गया था ना, मैंने ये काम करके दिए ना, अब मेरा वचन है, जाओ 70 जन्म और ले लो, क्या कर लोगे तुम? समझ रहे हो? तो ये जो वचन वाला मेरे दिमाग में सिस्टम बैठता ही नहीं। शाबर मंत्र और ये दुहाई दे रहे हो तुम कि अगर राम का तो ये है तो आ और ये काम पूरा कर। भाई तुम्हारी 70 पीढ़ी घुस जाएगी पाताल के अंदर अगर हनुमान जी ने ऐसा कर दिए कि अब ठीक है तेरे तो आ गया, लेकिन अब तू भी आ, और पाताल में जाके बैठ जाएंगे सबसे नीचे वाले डायमेंशन में। हनुमान जी का तो कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, बोलेंगे अब तू आ, और तुम्हारी 70 पीढ़ी पूरी की पूरी नीचे खींची चली जाएगी और बोलेंगे बैठ इधर मैं आता हूँ। बस अब हनुमान जी उड़ गए। अब जब तक हनुमान जी नहीं आते ना, तुम इधर 7000 साल तक नीचे बैठे रहोगे। तो ये सब ये वचन वाले चक्कर में शाबर मंत्र के मत पढ़ो भाई। मेरे को तो समझ में नहीं आता कोई कैसे कर सकता है। हम तो चलो अगर कोई आके मेरे को बोल देगा तेरे को मेरी कसम है करीम भाई, तेरे को तेरे भगवान की कसम शनि देगी तू करके दे दे, मैं तो बता दूंगा। वो देवता है वो नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन तुम भी तो वो परीक्षा पे उतरना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि जैसे मैंने बोला कि मैं सीता माता के लिए अग्नि पे चल लूंगा, शायद नहीं, मैं किसी से इतना इमोशनली अटैच नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे देवी देवता, हनुमान जी, शनि देव है। कल मेरे लिए बोलते कि चल ठीक है तूने तो, हालांकि मैंने नहीं लिया लेकिन ठीक है, कल बोलेगे तो बहुत बड़ा हमारा भक्त बनता है ना, चलिए इम्तिहान करके बता। मेरा नहीं, मैं बनता ही नहीं तुम्हारा भक्त, मैं तुम्हारा भक्त बनता ही नहीं। मैं झूठा हूँ, मैं फ्रॉड हूँ। मैंने दुनिया को बोला जाप ध्यान करो, मैं तुम्हारा भक्त हुई नहीं। पता नहीं देवता कब मेरी टेस्टिंग ले ले, अपन तो फेल हो जाएंगे। अपन ने तो जितनी किताब पढ़ी है देवता की टेस्टिंग में सारे के सारे फेल हुए। वो नहीं हुए जिन लोग के दिल पे से भगवान का लाभ था होली हुए। तो बस इसी में शायद अपन, वो भी पता नहीं उसकी मर्जी पास हो गई कि नहीं। लेकिन ये वचन वाले सिस्टम में ना पढ़ो भाई। ये बहुत कसम खा लेते हो, वचन ले लेते हो, मैं आपको गुरु मान रहा हूँ, अभी से मैं ये काम करूंगा। एक तो बात तो वो शिष्य गुरु को नहीं चुनता, गुरु शिष्य को चुनता है। तो हनुमान जी ने आपको चूज नहीं किया, लेकिन ठीक है आप अपना जाप करो, भक्ति करो, लेकिन ऐसा वचन वाला सिस्टम ना लो। नहीं तो फिर कल वो वचन मांग लेंगे तो तुम तो पूरे 70 पीढ़ी लेके रावण पूरा सतयुग से कलयुग तक तो वहीं बैठे रह जाओगे। भाई घर में 2 लोग सुसाइड कर चुके हैं, मैं और माँ नाना जी के साथ रहते हैं। सुसाइड करने वाले, सुसाइड जिसने किया है वो जिस शक्ति ने उसको सुसाइड करवाया उस पर काम करना पड़ता है। तो अगर घर में 2 जन कर चुके हैं, तो अगर मान लो फादर की लाइन में या मदर की लाइन में, वो घर से जुड़े हुए या खानदान से जुड़े हुए, बहुत सारे फैक्टर पे काम करना पड़ता है। अगर वो किसी घर में आके 2-3 लोगों ने सुसाइड किया तो घर पे काम करना पड़ेगा। फादर की साइड में अगर हो गया हो या मदर की साइड में हो गया हो तो उनके एंसेस्टर्स में देखना पड़ेगा कहाँ पे किसी ने बैंड बजाई थी क्या। तो मेरे को मेरे एंसेस्टर्स का डेटा निकालना पड़ेगा, तो मम्मी के लिए मेरे को गोवा जाना पड़ेगा। सॉरी, डैडी के लिए मेरे को बॉम्बे जाना पड़ेगा। मेरे दादा पाकिस्तान से आए थे, तो फिर वहाँ जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में, हमारे कुछ रिश्तेदार, उनके गांव, मेरे बड़े पापा गए, हम लोग तो नहीं गए, बड़े पापा वहाँ पे गए अफगानिस्तान में, वो गांव तक में गए जहाँ पे से मेरे दादा पैदा हुए थे। मतलब इतनी सोर्स पे जाना काम करेगा।
हाँ, अब इसका मतलब क्या, भगवान तुमको इतने लंबे फेरे कराना नहीं तो फिर सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाओ, जाप करते हो, सब कुछ भगवान पे छोड़ देना। वो सारे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पास आएगी, वो चाहे किधर भी हो, कैलाश पर्वत पे बैठी हो, हिमालय पे हो, पाताल में हो, सतलोक में हो, सारी तुम्हारे पास आएगी। भगवान का मकसद ये नहीं तुमको दर दर भटकाए, तुमको आंसर चाहिए इसके लिए। अभी मैं जाप करने बोल रहा हूँ, तुम करोगे नहीं, क्या ही हो गया करीम भाई कितना जाप कर ले, वो स्टेप जब हो जाएगा तो तुम्हारा अलग फायदा निकलेगा। भाई मैंने इतना सीखा हूँ कि जो भी लोग, चाहे वो फॉरेन कंट्री में हो, चाहे दुनिया में कहीं पे हो, मैंने इतना जाना हूँ, सीखा हूँ, समझा हूँ कि एंसेस्टर्स के घर पे साल में एक बार जाना चाहिए। तो आप लोग देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंसेस्टर्स के घर में साल में एक बार जाते हैं, उन पे एक अलग कृपा बनी रहती है। इसका मतलब ये नहीं उनके पास में 10 BMW रोल्स रॉयस आ जाएगी। तो भाई अगर आप ये सोचोगे कि भाई पैसा, बड़ा घर, मिनिस्टर जैसे लोग और करोड़ों रुपए आ जाए, 50 लैम्बोर्गिनी और ये सब खड़े, भाई इसमें मैं तुम्हारे को इतना गारंटी दे देता हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ लाइफ में ऐसे डिसीजन ले लिए जो आप नहीं करोगे। समझ रहे हो? तो उन्होंने कोई ऐसी शक्ति को पूज लिया, ऐसी शक्ति को स्थान दे दिया जो बाद में उनको उनके डायमेंशन में घुमाएगी। आज तुमको जो गाड़ी लैम्बोर्गिनी 50 लैम्बोर्गिनी दिला रहा है, कल वो शक्ति भी तुम्हारे को घुमाएगी, ऐसा है। तो वो एक अलग गेम है पैसे का। लेकिन अगर तुम अपने एंसेस्टर के घर पे साल में एक बार जाओ तो बहुत मतलब कृपा होती है। और जाओ साल में एक बार उधर, अभी हिंदुइज्म के हिसाब से तो उसके अंदर पूजा पाठ हवन सब होना चाहिए, लेकिन एक दिया जलाने से बहुत कुछ हो जाता है, एंसेस्टर से लाइन जुड़ी हुई रहती है, ऐसा है। ये तो मैंने जाना हो यार फिजिकली। अगर मान लो आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हो और फॉरेन कंट्री में आप जाप हवन पूजा कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ता ही नहीं है इतना, 10-20%, 30% इम्पैक्ट पड़ता है। वही अगर आप एंसेस्टर्स के घर पे एक दिया जलाओ तो 90% इम्पैक्ट होता है। तो ये तो है, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया भाई। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं वहाँ लाइफ अच्छी है तो फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, बाद में उनके हॉस्पिटलों के बिल इतने बढ़ जाते, वो लोन पे गाड़ी बंगला सब ले लेते, लेकिन उनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती। मेरे पास हजारों केसेस है, कितने सारे तो अपने फॉरेनर ही है ना, आज से नहीं 5 साल से फॉरेन कंट्री के। मैं इसके लिए बोलता हूँ कुछ कर नहीं पाते हो, ये बेचारे ऐसे लोग हैं, तो ये और लाइफ बदतर होती चली जाती है। लेकिन वो ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो इंडिया में वहीं घर के पास रह रहे वो सुखी है। तो इम्पैक्ट तो होता है घर का, नो डाउट इम्पैक्ट होता है। अब इसको अगर एक लॉन्ग शॉट से देखेंगे ना तो एक तरीका यही है कि वो एंसेस्टर्स ने कहीं ना कहीं डायमेंशन में आके मान लो 90% मुक्ति पा ली है, 10% कुछ चीजें रह गई, तो साल में कुछ दिन के लिए वो उस घर में आ रहे, इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस घर में भी आ रहे और वो दूसरे जितने डायमेंशन से जुड़े हुए थे, जितनी जर्नी थी, जितने जन्म हुए थे, कहीं ना कहीं थोड़े ग्लिम्स में तो जिएंगे। जैसे कुछ उनकी लाइफ में अगर देखोगे तो उनको अचानक, वैसे तुम सो रहे हो, अचानक में तुम देखते हो तुम स्कूल में हो, फिर दिखाते चल के जा रहे हो, अचानक में फिर कहीं पहुंच गए, होटल में खाना खा रहे हो, फिर एकदम से बड़े हो गए, तो फास्ट में लूप में चेंज हो रहा होता है। उसी तरीके से वो लोग भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जी रहे। जैसे आज ये लाइफ में हम लोग बात कर रहे हैं, मैं लाइव हूँ, बात कर रहा हूँ, कर्म के तौर पे कहीं पे मैंने बहुत सारा ज्ञान लिया है, वही मैं आप लोग को बांट रहा हूँ, वही चीज सिखा रहा हूँ। तो आज की डेट में प्रेजेंट में मैं यहाँ हो गया, उसी तरीके से कल मान लो 10 साल बाद कोई वीडियो देख रहा होगा, समझ रहे हो, तो कुछ ना कुछ मेरा कार्मिक रूप उससे होगा जो मेरा जुड़ा हो जाएगा। कहीं पे मैंने किसी को भटकाया होगा, मान लो किसी कुत्ते के ऊपर से गाड़ी लेके चला गया होगा, अब वो मेरा ही हो गया होगा कुछ दोष, 20 साल के बाद मालूम पड़ा वो इंसान की योनि में आया है और मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ कि यार कुछ हो गया होगा तो माफ कर दे। तो हो सकता है मैंने आज प्रेजेंट में उस पर गाड़ी चढ़ा दिया, 20 साल के बाद मैं आज हाथ जोड़ के उससे माफी मांग रहा हूँ, तो मैंने एक लूप में उससे माफी मांग के भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। इससे कार्मिक में बहुत गली घुमाई है भगवान ने, सब बहुत कुछ हो सकता है। भैया प्लीज बताओ मास्टरबेशन से ऑरा कम होता है क्या, प्लीज हेल्प कर दो, क्या इससे जाप की शक्ति कम हो जाती है क्या? इससे ना भाई योग के थ्रू जाओगे तो भाई एक बात बता दो तुम्हारे को, ऐसे कितने सारे लोग हैं सेलिब्रिटी टाइप के लोग, जो लोग ये सारी गलत चीजों में इन्वॉल्व है, लेकिन उनका कोई ऑरा कम नहीं होता, समझ रहे हो? वो शराब भी पीते, ड्रग्स भी लेते, 50 के साथ घूमते भी, सोते भी, सब कुछ करते। ऑरा देख लोगे तो ऐसा लगेगा लिटरली भगवान चल के आ रहे, लाखों की भीड़ में वो अलग से एकदम पूरा जहां पहुंचेंगे पूरे एरिया को जगमगा देंगे। तो ये बहुत नादान सी चीज आपने पूछी है।
एक शैतान की शक्ति को भी पीछे खड़ा करके और ऐसा किया जा सकता है कि तुम जैसे शुक्राचार्य के बारे में बता दिया, हम तो है ही शुक्राचार्य के वंशज, इसके लिए तो वो इतना वो और है। लेकिन ऐसी बहुत सारी ब्रह्मांड में ऐसी चीज है जो भगवान वाली है ही नहीं, सिद्धि शक्ति है, सेलेक्टेड डायमेंशन के लिए आई है। मोती भस्म की कितनी सारी चीजें वो सीपी की है, वो आसन माला सब सिद्ध करके दे देती है। 1 सेकंड में आकर्षण ऐसा बना देगी कि तुम्हारे को देखते साथ ही बंदा एकदम बोले अरे भाई ये कुछ है। बस ढोंग उसके लिए ये करना पड़ता है कि फिर वही कपड़ा पहनो, वही वो वाला ढोंग वो पहन लो, उसका अटायर डाल दो ताकि लोग डाउट ना कर सके। जैसे मेरे पे लोग डाउट करते कि यार भगवान की इतनी बातें करता है, रहता है एकदम चिल आउट है, एकदम फंकी कपड़े पहनता है, नहीं तो मेरे को भगवा रुद्राक्षी माला तिलक लगाता तो लोग एग्री कर लेते। ऐसा है, तो उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कम होता है तो भाई होने वाले का होता है भी, जिसका नहीं होना उसका नहीं होता। तो मैंने कोई ब्रह्मचारी का पालन नहीं किया कभी भी। मेरी शादी, मेरे बच्चे दो, तो धाम से जुड़ा हुआ आज कितना हो गया, 5 साल हो गए शायद, हाँ 2019 से कभी कोई ब्रह्मचारी का पालन नहीं किया। गृहस्थ जीवन है अपना, फुल्ली चार्ज रहते ही है, कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। बीच में 6-8 महीना पहले मैं जब थोड़ा सा लोगों के लिए काम करता था, यूट्यूब वगैरह पे इतना वीडियो नहीं बनाता था, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाह रहा था कि कुछ ऐसी लीला हो जाए कि जो लोग देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैंने कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की थी, कुछ लोगों ने मेरे पास में केस भेजे, जिनको दिखाई नहीं देता ना उनको इंट्यूशन स्ट्रांग होने लग गए थे मेरे से जुड़ने के बाद। तो अब मेरे को ऐसा था जीसस क्राइस्ट लोगों को हाथ लगा के दृष्टि मिल जाती थी, आंखें आ जाती थी। मतलब भगवान अगर ऐसा कुछ लीला कर देवे तो क्योंकि पॉसिबल है, मेरा बिलीफ यही है कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। पॉसिबल है, ट्राई तो करके देखो। भगवान ने कहीं ये तो नहीं बोला नहीं नहीं इसी से करवाऊंगा, दूसरों से नहीं, सबको सिखाएंगे वही चीज। मैंने ये देखा हो कि जो लोग देख नहीं सकते थे उन लोग अपनी प्रैक्टिस के बाद में उनका इंट्यूशन स्ट्रांग होने लग गया था ऐसा। लेकिन उसमें महारत नहीं मिली मेरे को, नहीं तो मैं बहुत फिर क्या ही बोलूं, लेकिन ठीक है। तो ऐसे आप भी हो सकते हैं, जब मेरे ऐसा बंदा इतना पापी है अगर ये चीज को अचीव कर सकते हैं, तो आप लोग तो भाई संत टाइप के लोग हैं, अच्छे, पहले से ही वही परंपरा है, भगवान है, नॉनवेज नहीं खाते, महिमा है, तो फिर और ज्यादा रास्ता आसान हो जाएगा। भैया कुछ ऐसा बताओ जिससे एक्शन लेने की और कुछ करने की इच्छा होने लगे फिर से। लाइफ में एक पर्पस ढूंढना होता है, पर्पस ढूंढ लेते हो तो फिर आप खुद सेल्फ मोटिवेट हो जाते हो, और सेल्फ मोटिवेट होने के बाद जैसे सिंगल स्टेप पे बाहर निकलते हो ना, तुम देखते हो कि यार यहाँ पे से सीखा जा सकता है। सिर्फ एक स्टेप लेना होता है, ये नहीं घर पे बैठ के सोच रहा हूँ, बोले चल आज जाके निकल के देखता हूँ क्या होता है। यूनिवर्स रास्ते बनाना शुरू कर देती है उस चीज के लिए, कोई एक मोटिवेशन चाहिए होता है। एक बात को समझ लो, घर से सारी चीजें निकाल दी, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हुई, रिलीफ फील हुआ, फिर से तकलीफ कुछ हो रही है, मतलब घर में कुछ रह गया, तो ढूंढो। ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो जब जाप करोगे तो एंसेस्टर्स के लिए करो और ध्यान करो, त्रिलोक नगरी की शक्ति दिखाएगी कहाँ क्या छुपा हुआ। समझ रहे हो, सारे मैंने आंसर बता के रखे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे। एंसेस्टर्स के लिए जाप करो, ज्यादा से ज्यादा जाप करो, चीजें दिखना शुरू की, सिद्धि आएगी, शक्ति आएगी बहुत आसानी से, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा किसी चीज से डरोगे नहीं। तो मैंने ये जाना है घर से चीजें निकालने पे 90% आराम हो जाता है। उसके बाद जो बचता है तो घर में जितने भी नेगेटिविटी, भूत प्रेत, परी, सिद्धि, शक्ति जो आया रहेगी वो आना शुरू हो जाएगी, तो फिर उस पर काम करना पड़ता है। उसके बाद में 3 पीढ़ी, तुम्हारा घर बाप दादा का, या मतलब आज आप प्रेजेंट घर, पेरेंट्स का घर और ग्रैंड पेरेंट्स का घर, ये तीनों जगह पे, जब चाहे वो 2 घर हो चाहे वो एक ही घर हो, ये तीनों जगह पे काम करना पड़ता है। मान लो बाप दादा के टाइम से उसी घर में रह रहे हो, वो चीजें निकाल दोगे, काम होना शुरू हो जाएगा। अब भैया वो लोग जो लोग, हम तो नहीं पूछ रहे, लेकिन चाचा ताऊ लोग के घर पे पितर पूजे जा रहे, तो तुम 3 घंटे 6 घंटे से ज्यादा जाप करना पड़ेगा, तो वो पितर का नेगेटिव इम्पैक्ट तुम पे नहीं होगा। ऐसा है। उसके अलावा हवन करोगे तो पावर बढ़ जाएगी। उसके बाद घर का जो बड़ा है वो कुरान पढ़े तो उनको सूक्ष्म होना शुरू हो जाएंगे। अब अगला बंदा उनको भोग चढ़ा रहा है तो भोगी वाला काम तुम्हारे पे आना शुरू हो जाए, अपना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तुम जाप करके अपना और सिद्धि शक्ति दुनिया का काम कर रहे हो, जब भगवान खुद तुम्हारे साथ आ जाता है, अपना पितर न देवता न किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता, अनलेस भगवान चाह रहा। तो ये सब बता रखा है। अब मान लो भैया हमने पितरों का स्थान बना रखे है गाँव में,
वहां पे तो नहीं जाते, आपने मना किया तो भोग चढ़ाना बंद किया, पितरों का स्थान बना दिया, भोग चढ़ाना बंद किया। मैंने ये भी तो बताया अमावस पूर्णिमा को वहां पे हवन कर लो, किसी पंडित को बुला के वहां पे हवन कर लो। क्या होगा, मान लो वहां पे किसी ने अपने प्रेत भेज दिए, किसी ने नारियल उतार के डाल दिया, किसी ने बोल दिया भाई ये पितरों का जो स्थान है ना, इसने तुम्हारा घर खराब किया, तुम ये जाके वहां डाल दो, तो इम्पैक्ट तो तुम पे भी नेगेटिव होगा। लेकिन अमावस पूर्णिमा को हवन करवाओ ना उधर, तो जो प्रेत है जहाँ पे हवन होगा वहां पे देवता आएंगे, देवता उस जगह पे आएंगे, तो वहां पे से प्रेत भागेंगे ही भागेंगे। तो देवता को जब दिखेगा कि अब हर महीने हो रहा है, हर 15 दिन में हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, तो देवता वहां पे स्थान ले लेंगे। जब देवता वहां पे स्थान ले लेंगे तो जो बुरा करने आएगा उसी का बुरा हो जाएगा। समझ रहे हो? अब जब उतारा करके मैं बोलता हूँ उतारा नारियल उतार के हनुमान जी के मंदिर डाल देना, तो जिसने मंदिर बना उसको थोड़ी इम्पैक्ट पड़ता है। सार्वजनिक मंदिर है, सारे लोग आते हैं, देवता ने स्थान ले लिया, अब उसकी जिम्मेदारी सब कुछ संभालने की। समझ रहे हो? वैसा हो जाएगा पितरों का स्थान भी। आपने तो कुछ किया ही नहीं, आधा ज्ञान लिया है। करीम भाई ने बोला पितरों को भोग नहीं चढ़ाना तो पितरों के स्थान पे नहीं जा रहे, भाई उधर हवन पूजा कर लो। वो देखो तो सही, ग्रेस इतना होने लग जाएगा, देवता बैठने लग जाएंगे पितरों के साथ, तुम्हारी पावर ऐसी बढ़ी जाएगी कि फिर क्या ही बोलो, गाँव में फिर दुनिया हिलाने लग जाओगे। ये सब बताया हुआ है। तो जिंदगी जीने के लिए सब चीज की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के जाप करो, उसी से हो जाएगा। लेकिन तुमको हर पल स्टेजेस में चाहिए ना आंसर, उसके लिए सब करना पड़ता है। सपने में एनिमल्स दिखते हैं, अजीब अजीब सपने आते हैं। अजीब अजीब सपने आने का मतलब है दृष्टि खुली और बहुत सारी चीजें तुम्हारे से जुड़ी हुई है। तो कोई एक चीज का जाप करना शुरू कर दो, वो साफ होता शुरू हो जाएगा, तो फिर अजीबोगरीब चीजें नहीं आएगी, फिर मेन पॉइंट की चीजें आएगी।